आगे बढ़ते हुए बिहार चुनाव की बात। बिहार में आखिरी दौर के मतदान के लिए अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बच गया है। 9 जिलों की 57 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 51.85% वोट डाले गए हैं। बड़ा सवाल यही है कि अब 8 नवंबर को दिवाली कौन मनाएगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लिए है। हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2/3 बहुमत के आसपास पहुंचे हैं। बीजेपी और महागठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। दोनों ने ही 2/3 जीत का दावा किया, लेकिन 5वें और अंतिम दौर की वोटिंग के बाद भी ये सस्पेंस बना है कि जीत आखिर किसकी होगी। जहां जहां से फोन आ रहा है वहीं से पॉजिटिव सिग्नल हमें पता लग रहा है, और केवल दरभंगा में नहीं, जो इस तरफ की सीटें हैं, चाहे वह मधुबनी हो, उन सब में बहुत ही अच्छी पोलिंग हो रही है और स्पष्ट हो गया है लोगों की मंशा क्या है। वो विकास चाहते हैं, विनाश नहीं। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2/3 बहुमत के आसपास पहुंचे हैं। स्वीप करेंगे चुनाव और अंतिम चरण में तो इनको उंगलियों पर गिनना पड़ेगा। और इनके जितनी हरकतें इनकी हैं, गाय के गले मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये गाय की पूंछ पकड़ करके बिहार चुनाव की बेतरनी पार करना चाहते थे और रोज बयान बुरे बुरे दिए हैं इनने। लोग बदलाव चाहते हैं, पीपल वांट चेंज। ये आशा और निराशा के बीच का चुनाव है। और जिस तरह से लालू जी ने अटल जी का विरोध किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और नीतीश जी नरेंद्र मोदी का करते हैं, तो बिहार के लोग इस बार भारत सरकार के साथ चलना चाहते हैं। नेताओं की बात आपने सुन ली, अब जरा दरभंगा के वोटरों के मन की बात भी सुनिए। वोट जब देते हैं तो जाति के नाम पे आ जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पे वोट देंगे। आप क्या सोच के वोट देंगे? हम लोग भी विकास के नाम पर वोट देंगे सर। बात तो विकास की करते हैं सभी लोग, लेकिन वो चले जाते हैं जाति पे। जी ना, हम लोग जाति पर नहीं है। जाति पे नहीं है जी ना, हम लोग विकास पर हैं। जी आप? जी विकास पर। विकास पे हैं। आपको बता दें कि 5वें और अंतिम दौर में जिन 9 जिलों की 57 सीटों पर वोट पड़े, वहां विकास बनाम जाति की लड़ाई है। इस लड़ाई के बीच बीजेपी ने अखबारों में एक विज्ञापन देकर विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि यह विज्ञापन लोगों को आरएसएस के नाम पर गुमराह करने वालों से आगाह करना था, लेकिन आखिर में कमल का बटन दबाने की अपील भी कर दी गई थी। तमाम विवादों के बीच आखिरी चरण में वोटिंग को लेकर हर उम्र और तबके के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। बुजुर्ग भी वोट देने में पीछे नहीं रहे। बिहार में 5वें चरण का मतदान जारी है और लोगों में किस कदर उत्साह है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि इनका पैर टूटा हुआ है, बावजूद इसके सहारा लेकर यहाँ पहुंची हुई हैं। साथ ही साथ माता जी हमारे साथ हैं जो कि 95 वर्ष की हैं। हम वोट करेला हर एक साल वोट गिराइला। अब इंतजार 8 तारीख का, जब बिहार चुनाव का नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर आज शाम 5 बजे से देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल और समझिए कि बिहार में जीत किसकी होने वाली है। अरविंद चतुर्वेदी और अमित सिंह के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। तो कोसी मिथिलांचल और सीमांचल में बिहार की आखिरी लड़ाई थी। आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है लगभग। सीधे हम पूर्णिया का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है पूर्णिया से लाइव। पूर्णिया वो इलाका है राकेश जहां एक जमाने में पप्पू यादव का गढ़ कहा जाता था। 2 बार यहां से सांसद बने हैं, कई बार विधायक बने हैं। पूर्णिया वो इलाका है जहां पर नीतीश सरकार की 2 मंत्रियों की, महिला मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट अभी तक की क्या है? देखिए राशिद, जहां तक पूर्णिया की बात है, पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय साफ दिख रहा है। जिस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच में है ही, लेकिन इसको त्रिकोणात्मक बना रहे हैं पप्पू यादव। और जिस तरह से पप्पू यादव ने सीधे तौर पर यहां पर प्रशासन पर आरोप लगाया था और एसपी पर आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें नजरबंद किया गया है, कहीं न कहीं उसका लाभ होता दिखा। आज हमने कई बूथों का दौरा किया, कई जो है लोग थे, उनके समर्थक थे, उनके साफ तौर पर कहना था
कि जिस तरह से किया गया उनको वो उचित नहीं है। लेकिन जिस बूथ पर मैं खड़ा हूं ये कला भवन बूथ है, यहाँ पर 4 बूथ है और यहाँ पर अब तक 70% जो है मतदान यहाँ पर हो चुका है। इक्के दिक्को लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको मैं बाईं ओर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिहार पुलिस के कमांडो हैं, ये मोटरसाइकिल से पूरे गश्त कर रहे हैं और कहीं इनकी सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उसी को देखने यहाँ पर आए थे। लेकिन जहां तक बात है कि पूर्णिया में मुकाबला काफी रोचक है। जहां पिछली बात किया जाए उसका इस बार जो मतदान है वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी करीब 60% से ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। राशिद, ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। तो ये आखिरी लड़ाई है, 57 सीटों की आखिरी लड़ाई। खबरों में